हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर किसका ना, क्वांटम केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड लेक्चर को देखने से पहले क्या है कि आपको सेकंड लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देख लेना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए सेकंड लेक्चर से मैं स्टार्ट किया था, ऑपरेटर स्टार्ट किया था। अगर आप लोग सेकंड लेक्चर को ना देख के थर्ड लेक्चर पे डायरेक्टली आ रहे हो तो आपको दिक्कत होगा समझने में। तो आप लोग सेकंड लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देख के उसको याद रख के फिर आप लोग किस पे आ जाए ना, थर्ड लेक्चर पे आप लोग आ जाए। तो लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ाया था, ऑपरेटर क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो था, जैसे कि पोजीशन ऑपरेटर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर होता है, टोटल मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, फिर हैमिल्टनियन ऑपरेटर, सब याद है ना आपको। चलिए ये मान लेता हूं कि मैं आपको सब कुछ याद है, इसको मान के मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि आपको कुछ याद नहीं है। तो जितने से सब याद है उसको आप में आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे मेरे लेक्चर, मतलब आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे आप लोग। और जितना पढ़ाया था मैंने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, इन सबको याद रख के हम लोग क्या करेंगे ना, लेक्चर 3 को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेंगे, क्या क्या रिकैप कर लेंगे हम लोग, क्या क्या मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं मैं आपको याद है ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था कि जो ये ऑपरेटर्स होते हैं, सुनना थोड़ा ऑपरेटर्स मतलब काम किससे करेंगे आप लोग। हाँ, जैसे क्या मैं आपको बोला था 3+2 होता है, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, मतलब ये किसे इंडिकेट करेगा, मतलब एडिशन को इंडिकेट करेगा। मैं आपको ऐसे समझाया था कि कितना बन रहा था, ये 5 बन रहा था ये। अगर आप लोग बोलोगे 3 - 2 बोलोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 दोनों क्या है, कॉमन है दोनों केस में। लेकिन एक में क्या है ना, आप लोग एडिशन कर रहे हो और एक में क्या क्या कर रहे हो कि आप लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। इससे देखो वैल्यू पे क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये ऑपरेटर होता है, काम किससे किया है बस मुझे, और इसका काम क्या है, इसका किसका एडिशन होता है, किसका सब्सट्रैक्शन होता है। मान लीजिए मैं बोलूंगा एक्स क्यू में बोलूंगा, एक्स क्यू का अगर आप लोग बोल रहे हो इसका d/dx बोलोगे, d/dx बोलोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है ना ये। तो इससे आपको कितना मिल जाएगा, 3x² मिल जाएगा। तब ये सब क्या होता है ना, ऑपरेटर का काम होता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था आप लोगों को। चलिए तो आगे चलते हैं, थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन ऐसा है यार, कि पहला क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा x², थोड़ा ध्यान देना बात पे, x² इंटू मतलब x कैप का स्क्वायर इंटू d अपन क्या है ना ये dx² कैप d² कैप है ये, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाला ऑपरेटर को हम लोग अप्लाई करेंगे, इस ऑपरेटर को हम लोग अप्लाई करेंगे ऑन द फंक्शन, ऑन द फंक्शन, ऑन द फंक्शन किस पे अप्लाई करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे ना, x² + 2x + 1 पे हम लोग अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करना है हम लोग ऑपरेटर। तो चले स्टार्ट करें, और सब बढ़िया है ना। आप लोग थोड़ा पढ़ाई करो अच्छे से, जम के थोड़ा अच्छे से लग के मेहनत करके पढ़ाई करो। जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसको देख के चलो, धीरे धीरे देख के चलो, धीरे धीरे मतलब स्लो पे नहीं, उसके नहीं मतलब जितना वीडियो आ रहा है उसको देख के चलो आप लोग। अगर सब आप लोग वेट किए हो कि नहीं पूरा वीडियो बनने के बाद मेरे को पढ़ना है, तो ऐसे मत करना आप लोग, समझे, ये लोड रह जाएगा वैसे दिमाग के ऊपर। तो चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे सब पे कैप लगा लेना आप लोग, सब में कैप लगा लेना, कैप लगा लेना, यहाँ पे भी कैप लगा लेना। ये क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन में उसका एक डायरेक्शन में उसका क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन है इसमें। तो सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, चलिए थोड़ा इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल सा हम लोगों को मैथमेटिक्स अप्लाई करना है और कुछ भी ज्यादा यहाँ पे अप्लाई करना है नहीं करना है। देखिए आप लोग जो पढ़ रहे हो ना अभी, जो क्वांटम केमिस्ट्री जो बेसिक लेवल पर जो होता है, ज्यादा मैथमेटिक्स आपको समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक होता है कि ना x² कैप इंटू क्या है d² कैप अपन क्या है ना dx² है। इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे, किसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, x² कैप + 2x कैप + 1 पे हम लोग ऑपरेट करेंगे। चले ठीक है। तो देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है यार, x कैप स्क्वायर उसको रख लो आप लोग, d/dx को बाहर रख लो, ये d² अपन क्या है dx² है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन है ये। तो होल फिर ये आ जाएगा d/dx आ जाएगा, और ये क्या बनेगा ना, x कैप का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2x कैप बनेगा, प्लस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ऐसी बात है ये। चलिए तो फिर इसका वैल्यू फर्दर क्या बनता है ना, x कैप का स्क्वायर और d/dx से इसको अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसके ऊपर काम ही नहीं करेगा। तो 2x प्लस क्या मिलेगा 2 मिल रहा है आपको।
चलिए फिर हम लोग इसको फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्दर अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर यार आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोग कैप लिखना है यार, अगर कहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ तो फिर मेरे को मैप कर देना, अगर मैं कहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो मेरे को मैप कर देना। तो फिर देखिए एक्स स्क्वायर कैप है ये, और इसको अगर आप लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ये इतनी सी बात है ना, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा यहाँ पे। तो यार इसको डिफरेंशिएशन तो हो रहा है ये, अभी क्या करना है कि ना इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कितना वैल्यू मिल जाएगा, 2x स्क्वायर कैप मिल जाएगा। ये होता है इस फंक्शन को लेके हम लोग वहां पे क्या किए ना, ऑपरेट किए। क्वेश्चन बात समझे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट पेज, इसको क्लिक करेंगे तो पेज बनेगा। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे प्रेजेंट है, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन ऐसे प्रेजेंट है कि डी कैप स्क्वायर है ये, अपन से लिख रहा हूं, मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं। हाँ मैं से लिख रहा हूं, डी एक्स स्क्वायर इंटू क्या है ना, एक्स कैप है। ये ऑपरेट कर रहा है, किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है ये, मान लीजिए ऑपरेट कर रहा है सेम क्वेश्चन, किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है ये ना, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया मेरा, हाँ क्वेश्चन मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के ऊपर ही ऑपरेट कर रहा है। देखिए बात को ध्यान दीजिए, देखिए अरे यार मैंने फिर से छोड़ दिया, आप लोग मैं मैप कर देता हूं। देखिए कैप कैप कैप, यहाँ पे कैप दे दीजिए, यहाँ पे कैप दीजिए, आप दुखी मत होना, बस एक डेफिनेट कैप कुछ भी नहीं है यार, ये मत सोचो कि कैप क्या आ रहा है। देखिए जो आप लोग बुक को खोलोगे या फिर क्वेश्चन को खोलोगे, अगर आपको कैप है वगैरह दिख रहा है तो आप लोग टेंशन मत हो जाना, नहीं, बस बेसिक लेवल के लेवल में क्या है कि आप लोग इतना याद रखना कि एक डिफरेंट मतलब डेफिनेट डायरेक्शन में ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। पता है ना आपको यूनिट वेक्टर होता है, ये मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, एक डायरेक्शन होता है इसका, जैसे कुछ कहानी होगा आपको माइंड। तो यहाँ पे यार बात क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कैप प्लस 2x कैप इतना रह रहा है ये, तो चलिए इसको हम लोग इस पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका, देखिए सॉल्यूशन कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ डी स्क्वायर कैप अपन क्या रह रहा है, डी एक्स स्क्वायर रह रहा है, और ये एक्स कैप, ये क्या आ रहा है एक्स कैप का स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है 2x कैप प्लस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इतनी सी बात आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है। देखिए चलिए तो फिर इसको क्या करना है, देखिए पहले इसके अंदर ले लेना है, ये एक्स स्क्वायर था या फिर एक्स था यार, क्या था मेरे को एक बार क्वेश्चन देखने चाहिए, एक्स स्क्वायर था ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक्स स्क्वायर मान लो चलता है, एक्स लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ क्योंकि मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर आप लोग कभी इस बुक से सॉल्व करोगे तो आपको भी चेक करना पड़ेगा ना कि आंसर सही है या फिर गलत है। तो डी स्क्वायर रखो यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर रखो यार, फिर यहाँ पे पुट करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर ये कितना बन जाएगा, ये एक्स टू द पावर 4 बनेगा, कंफर्म ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है ये, प्लस ये कितना बनता है ना 2x क्यूब कैप बनेगा, प्लस ये कितना आ जाएगा ना, ये बनेगा एक्स स्क्वायर कैप बनेगा, ये इतनी सी बात है, ये फाइन, इतनी सी बात है यहाँ पे ये। तो चलिए ध्यान देकर पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए तो मैं कैप नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना बात को, हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा, डी को रखो, डी एक्स पे रखो, चलिए कैप दे देते हैं उसको, और यहाँ पे क्या आएगा ना डी अपन डी एक्स आ रहा है ये, इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x4 प्लस क्या है 2x क्यूब, मैं यहाँ पे और कैप नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग मान लीजिए कि कैप है प्रेजेंट है इसमें, तो गाली फाली मत देना समझे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे चलिए, नेक्स्ट पेज पे क्या बन रहा है, देखिए इसको d अपन dx कैप, और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए प्रीवियस पेज चलिए, x टू द पावर 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 4x क्यूब बनेगा, nx टू द पावर n-1 रूल था, याद है आपको। फिर प्रीवियस पेज पे क्या है ना 2x क्यूब है, फिर 3 फ्रंट पे आ जाएगा, तो कितना बनेगा ये 6x स्क्वायर बनेगा। ये डिफरेंशिएशन तो यार तुमको याद ही रखना पड़ना पड़ेगा ना, वरना किसी करोगे। 2x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, x स्क्वायर था ना 2x रहा, ये इतनी सी बात में रहा है। फर्दर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर यार कितना बनता है ये ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे आके 12x स्क्वायर प्लस क्या होगा ये ना 12x प्लस क्या होगा ये 2 होगा। बात समझे आप लोग, बात को कुछ गम दिल पे नहीं है ना आप लोगों का, कुछ गम दिल में है ही नहीं ना आपको। तो देखिए बात को देखिए थोड़ा, देखिए फंक्शन क्या था हमारा, हाँ प्रीवियस पेज, हाँ प्रीवियस पेज, देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए फंक्शन, इसमें जो फंक्शन है इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए फंक्शन सेम, फंक्शन दोनों पे सेम,
लेकिन जो ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए तो अगर आप लोग पोजीशन भी चेंज करवा दिए ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैप था और यहाँ पे डी स्क्वायर जो भी कैप था, ये अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे चल रहे हो देखो तो इसे उसका उल्टा आ रहा है, ये पोजीशन मतलब इधर उधर हुआ है। तो देखिए इधर उधर होने से भी क्या होता है ना, वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहीं पे आपको मैं बोलना चाहता था आपको। तो जब आप लोग ऑपरेटर का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, थोड़ा ध्यान पे रखो इसको सॉल्व करना। जब भी आप लोग ऑपरेटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान पे रखो इसको सॉल्व करना। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करना इसको सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन ऐसे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लेता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा ना, डी ऑफ डी एक्स प्लस एक्स, इसको ऑपरेट करना है, इसको ऑपरेट करना है, किसमें ऑपरेट करना है, इसको ऑपरेट करना किसमें ऑपरेट करना है कि इसमें वैल्यू क्या गिवन है। चलिए कुछ भी आप लोग फंक्शन लिख सकते हो। मान लो मैं बोलूंगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 पे आपको ऑपरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा हूं, ये आप लोग कोशिश करना सॉल्व करने के लिए। फिर आप पूछोगे अगर सर नहीं होगा, नहीं यार होगा यार, क्यों नहीं होगा, तुम एक भी नहीं सोच रहे हो कि होगा, मुझसे कि नहीं होगा, होगा। इसको तुम ऑपरेट करना है, ऑपरेटर करना है, ये ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर ये ऑपरेट कर रहा है, ये ऑपरेट किसके ऊपर कर रहा है, ये ऑपरेटर इसके ऊपर, ये यहाँ पे किसके ऊपर कर रहा है, मान लीजिए सेम क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, होगा बात। तो बात नहीं होता, ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं और एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ बुक में, कुछ मिल जाएगा तो मैं आपको भेज दूंगा, और कुछ बात नहीं, कुछ भी आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं, समझे। तो ऑपरेटर वाली कहानी आई होप कि आपको समझ में आई होगी, आपको ऑपरेटर वाली कहानी आपको समझ में आई होगी। आपको होता क्या है ऑपरेटर, यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, ऑन द फंक्शन इतना काम कर रहा था, ऑपरेटर क्या होता है, बस डिफरेंशिएशन करते हो। ये एक्स स्क्वायर है, बाहर था, ये बाहर रहने दो यार, उसको अंदर हम लोग क्यों लेंगे, साइड पे तो ये प्रेजेंट है ना, तो ये ऑपरेट किया ये। फिर नेक्स्ट पेज पे चलिए, नेक्स्ट पेज पे चलिए, कहाँ जा रहा है, अच्छा नेक्स्ट पेज चलिए, देखिए तो ये अभी अंदर है, ये बाहर प्रेजेंट है। तो बोलने का मतलब ये, अगर पोजीशन भी इधर उधर हो रहा है, देखिए आप लोग अभी मैथमेटिक्स का वाला जो 2 इंटू 3 इक्वल्स 3 इंटू 2 बनेगा, इससे मतलब मत आप लोग सोच मत लेना आप लोग कि मैथमेटिक्स में जो आप लोग पढ़ रहे थे 2 इंटू 3 बराबर होता है 3 इंटू 2 के बराबर होता है, इससे आप लोग मत लेना। बात समझे ना आप लोग बात को। यहाँ पे क्या होता है ना, क्वांटम केमिस्ट्री में क्या होगा, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्या ऑपरेटर में क्या होता है, पोजीशन चेंज हुआ तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। होगी बात, कहानी समझे आप लोग। कुछ अब सोचेंगे अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं सर आप, क्या पढ़ाई है ये, नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और क्या कर सके बोल, और तो कुछ रास्ता है ही नहीं। चलो आगे हम कुछ पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो हम लोग किए, कुछ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। क्या है ना, एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑपरेटर, एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑपरेटर, इसको आप लोग फॉर्मूला भी मान के आप लोग इसको याद रख सकते हो, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि सॉल्व हो रहा है ये। फॉर्मूला ही मान के इसको आप लोग याद रख सकते हो, क्या मान के, फॉर्मूला मान के आप लोग इसको याद रख सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है आपको, सर आप लोग सर क्या पूछ रहे हैं हमको, मान लीजिए ये है डी कैप डी एक्स प्लस एक्स कैप है, ये इसका स्क्वायर जो होता है, इसका जो स्क्वायर होता है, होगा ना। मान लीजिए कहां पे ऑपरेट कर रहा है, तो भाई इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ना, ये आएगा डी कैप डी एक्स, इसका स्क्वायर इस रह रहा है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर रह रहा है, इसका स्क्वायर रह रहा है, प्लस क्या आएगा, कहां पे मैंने कुछ छोड़ दिया है क्या, इसे लिखने से नहीं छोड़ा है मैंने, कहां पे भी नहीं छोड़ा है मैंने, चलिए तो ऐसे लिख रहा हूं। प्लस क्या बनेगा, फॉर्मूला की तरह आप लोग याद रखना ना, एक्स स्क्वायर कैप प्लस क्या है कि ना, एक्स स्क्वायर कैप है ये, हाँ फॉर्मूला क्या आ रहा है ये ना, यहाँ पे भी कैप साइन नहीं दे रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे सब कुछ मिट गया क्या, नहीं इसको क्लिक कर तो सब कुछ मिट जाता है यार, इरेजर, अरे कभी कभी ये मेरे को लगता है मैं इसको यूज ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है एक्चुअली पता भी नहीं ठीक से यूज कर पा रहा हूँ मैंने। तो फॉर्मूला को आप लोग याद रखना ना, 2 डी स्क्वायर कैप, नहीं क्या कर रहा हूं मैं, डी कैप डी एक्स
और ये क्या है ना, एक्स कैप है ये, इसका आगे, हाँ आगे लिख रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ, वजह है इसका, वजह है इसका, प्लस क्या आ रहा है ना, 1 आएगा, इतनी सी वैल्यू होता है इसमें, आप सबको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करें। आप पूछोगे सर ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए देखिए यहाँ पे बात क्या हो ना, ये आप लोग की जो क्या होता है ना, जो मैथमेटिक्स में जो होता है ए प्लस बी वाली जो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, उसको यहाँ पे आप लोग मत पुट कर लेना। तो उसको पुट करोगे तो ठीक है, आप पुट करो, कौन मना नहीं कर रहा है, आपको पुट करोगे तो लास्ट में क्या करना है, 1 को ऐड कर लेना। फिर बोलोगे सर आपके हिसाब से, क्या आपकी मर्जी में, क्या नहीं मेरी मर्जी में नहीं, ये रूल होता है। ये चीज को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई कि आर्बिट्ररी एनी फंक्शन, आर्बिट्ररी फंक्शन के ऊपर ही काम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ये साई एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसके ऊपर काम नहीं, इसको अगर मैं लूंगा तो आप लोग अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे ये फिर ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है। ठीक, मान लो एफ ऑफ एक्स के ऊपर ही काम कर रहा है। सॉल्यूशन का सॉल्व करें, रेडी, आप लोग रेडी ना, साथ होना, आप लोग साथ देना। डी कैप डी एक्स प्लस क्या एक्स कैप, इसका क्या लेना है आपको, स्क्वायर लेना है, और इस किसके ऊपर काम कर रहा है, मान लीजिए कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, होगी बात। कहानी स्टार्ट करें, कहानी स्टार्ट करें। अच्छा, कहानी में बड़ी बात क्या है कि इसको हम लोग खोल देते हैं, इसको खोल देंगे तो क्या आएगा ना, ये डी कैप अपन क्या आएगा ना, डी एक्स आएगा। मैं कैप नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, मतलब आप लोग भी कैप मेंशन करते चलना आप लोग। अगर कहाँ पे मैं छोड़ दिया, अगर कहाँ पे मैंने छोड़ दिया तो आप लोग माफी कर देना मेरे को। प्लस एक्स कैप होल इंटू, ये होल इंटू ये क्या बनेगा, हाँ होल इंटू ये क्या बन रहा है, आप लोग एडजस्ट करना है इसको। ये क्या बनेगा ना, डी कैप अपन डी एक्स प्लस एक्स कैप होल इंटू क्या आएगा, ये एफ ऑफ एक्स आएगा। ये हो गई बात। मैंने बस स्क्वायर को हटा के इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे मैंने लिखा, स्ट्रेट लाइन में से लिख रहा हूं इसे। तो फिर देखिए ये इसको जैसे ही वहां पे से रखिए, छूना मत इसको, dx इसको नहीं, शक नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ छूना मत इसको। और यहाँ पे क्या है कि इसको आप लोग डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पे क्या आएगा ये ना, डी कैप डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आएगा ना, एक्स कैप एफ ऑफ एक्स, इतना आ रहा है ये वाली कहानी इतना पे आया। अभी क्या करना है, अभी इनको लाके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देर किस बात की। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग क्या लिखोगे, डी कैप अपन क्या लिखोगे, आप लोग डी एक्स लिखोगे। फिर यार प्रीवियस पेज में मैं थोड़ा आ रहा हूँ, ये इतना 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 है ना, चलिए ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं ना, होल इंटू डी कैप डी एक्स ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स प्लस 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 क्या है ना, फिर डिफरेंशिएशन होगा, इसके साथ भी होगा ना ये, इसके साथ कौन है, एक्स कैप एफ ऑफ एक्स है। अच्छा, कौन है, एक्स कैप एफ ऑफ एक्स है ये, हाँ ये हमको मिला था, ये हमको मिला था, देखिए बस खोल के लिख रहा हूं यहाँ पे। प्लस क्या है ना, एक्स कैप, इसको लिखिए डी कैप ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स कैप एफ ऑफ एक्स, इतनी सी स्टोरी है ये, इतनी सी स्टोरी है ये। होगा बात क्लियर, समझे आप लोग बात को। अरे यार कुछ नहीं, मैंने देखो आपको एक्सप्रेशन लगेगा कि इतना बड़ा है ये, देखो मैं बस इसको, अरे कहाँ क्या नहीं हो रहा, देखिए इसको लेके मैं इन टोटल के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको तो लेके मैं इन टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और कुछ भी कहानी नहीं, और कुछ भी कहानी नहीं। चलिए तो इसको थोड़ा खूबसूरत बना के थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो फिर इसका क्या बनता है, इसका क्या बनेगा ये ना, डी कैप डी एक्स, ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये डबल डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स बन रहा है ये, ठीक है। प्लस इसको लाइए, इसके पास लाइए, तो ये क्या बनाएगा ना, डी कैप डी एक्स, और कौन बच रहा है ना, एक्स कैप एफ ऑफ एक्स बच रहा है ये। यहाँ पे हम लोग यू इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिए। खुल रही है डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा ना, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आएगा। होगा बात, एक बार चेक कर लीजिए आप, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ये वाला पार्ट आ रहा है, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ये वाले पार्ट आया, इसको लेके हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग क्या किए ना, खूबसूरती से अरेंजमेंट कर लिए। फिर इसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे इसको जो है से रखना आप लोग, उसको डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर
और एफ ऑफ क्या आ रहा है ना, ये एक्स से है ये यार, ये एफ ऑफ एक्स से प्लस यहाँ पे आप लोग u इंटू वी फॉर्मूला को अप्लाई करो। u मतलब क्या है, एक्स कैप, उसको पहले लाओ। v का मतलब क्या है, ये ना डिफरेंशिएशन ऑफ dx किसको करेगा ना, ये एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएशन करेगा, ये होगी बात। प्लस क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को, अभी v को आगे लाओ, और डिफरेंशिएशन किसको करना है हम लोगों को, डिफरेंशिएशन किसको करना है ना, एक्स कैप को डिफरेंशिएशन करना है। प्लस जो था ये एक्स कैप जो था, देखो ये एक्स कैप जो था इसको लिखो आप लोग कि एक्स कैप, और ये क्या है डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स है, ये प्लस क्या प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आ रहा है। अभी देखिए ये वाली कहानी और ये वाली कहानी दोनों क्या एक जैसे ही है, हाँ ना, तो दोनों को मिला दो आप लोग, मिला दोगे तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा कि डी कैप स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आ रहा है आएगा यार 2x कैप। नहीं बोर मत होना आप लोग, देखो बात को, समझो बात को। x आ रहा है ये, और यहाँ पे क्या आ रहा है ये ना d कैप ऑफ dx, और ये क्या बन रहा है ना f ऑफ x बन रहा है, होगी बात ये। फिर यहाँ पे देखिए ये डिफरेंशिएशन अब किसका हो रहा है, अब किसका हो रहा है ना, x कैप का हो रहा है, मतलब x का हो रहा है, तो यहाँ पे कितना 1 वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे बस क्या रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स है। अगर स्टार्टिंग में देखिए, चलिए स्टार्टिंग में चलिए प्रीवियस पेज, प्रीवियस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक एफ ऑफ एक्स के लिए थे ना हम लोग, तो एलएचएस साइड में एक एफ ऑफ एक्स है, और मतलब एक फंक्शन, कुछ भी फंक्शन होगा, और क्या हो रहा है ना आरएचएस साइड में एक फंक्शन है, दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे तो भाई तुमको क्या मिलेगा ना, तुमको ये मिलेगा कि डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है 2x कैप डी कैप ऑफ डी एक्स प्लस, मैं इसको सब एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं पीछे लिख रहा हूं। बात बन गया, फॉर्मूला समझे आप लोग। तो आप इसको किससे याद रखोगे, सिंपल सी मैथमेटिक्स से, तुम थोड़ा पेशेंसफुल इसको सॉल्व करना हो जाएगा, क्या वगैरह एफ ऑफ एक्स वगैरह देख के इसको डरना मत इसको। तो आप लोग अगर इसको याद रखना चाहते हो तो आप लोग किससे याद रखोगे कि भाई अगर ये डी ऑफ डी एक्स प्लस यहाँ पे कैप दे दे भाई, यहाँ पे एक्स कैप, इसका क्या है, मोटा हो गया बन गया, इतना मोटा क्या बन गया, बात क्या है, कितना मोटा बन जा रहे हो तुम। इससे क्या है ना, इसका स्क्वायर है, तुम लोग इसका वैल्यू क्या याद रखना, देखिए अगर आपका दिल बोल रहा है कि सर हम लोग a प्लस बी के हिसाब से चले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा इतना सही नहीं होगा, तो तुम ऐड कर सकते हो कैसे ना, इसको लिखते हैं हम लोग d कैप का स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स कैप का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, और प्लस क्या आ रहा है ये 2x कैप और क्या है d कैप ऑफ dx प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतनी सी बात बनेगी, ये होगी, याद रखोगे आप लोग, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। मान लीजिए कहां पे क्वेश्चन आपको रह रहा है, मान लीजिए कहां पे अगर आपका क्वेश्चन रह रहा है, ये वाले फंक्शन उस पर काम कर रहा है, मान लीजिए आप लोग कैप को मेंशन नहीं कर रहे, क्वेश्चन में आपको ये दे रहा हूं कि ये जो डी ऑफ डी एक्स क्वेश्चन है, ये डी ऑफ डी एक्स प्लस क्या है ना जो एक्स है, ये ऑपरेट कर रहा है, ये ऑपरेट कर रहा है, ये किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोई एक फंक्शन इसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो तुम पूरा बनाओगे क्या इसका, सुबह हो जाएगा, समझे ना। तो आप लोगों को डायरेक्टली इस फॉर्मूला को पुट करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगी बात, आप लोग कोशिश करना, सिंपल से भाई, इसको लाना इंटीग्रल के साथ, इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना, इसको लाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको लाके फिर जो स्टोरी की कहानी बनाओगे आप लोग, हो पाएगा, आप लोग एक बार कोशिश कर लेना, हो पाएगा अगर इसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है। चलिए होगी ना कहानी, होगी ना बात, समझे ना आप लोग। आप लोग क्या करोगे ना, इस टोटल को लाओगे, इसका सॉल्यूशन, इसका एक्सप्रेशन किससे आएगा, इसका एक्सप्रेशन किससे आएगा कि डी कैप स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बनेगा, प्लस क्या लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ये, प्लस क्या लिखोगे ना 2x
डी ऑफ, अरे भाई डी ऑफ डी एक्स होल इंटू क्या लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखोगे, प्लस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखोगे। ऐसे ही तो आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करो और स्टोरी नहीं बनानी होगी बात। चलिए फिर आप लोग आगे आंसर निकालोगे। आंसर, आंसर तुम निकालना, तुम निकालना। खुशी और खुशी और कुछ नहीं, खुशी है। ठीक है चलिए, थोड़ा पढ़ना है इसको थोड़ा। क्या है कि बस मैथमेटिक्स है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे मत सोचना, प्रैक्टिस करना है कुछ बार, एक बार इसको अच्छे से। और इसको प्रैक्टिस करने से पहले आपको 12th क्लास का मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स वगैरह जितना हो रहा है मैं उतना समझा पाऊंगा। देखिए, और पूरा का पूरा मैं 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ा के इसको पढ़ाऊंगा क्या, ये तो नहीं ना। तो होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना। जो चीज अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो किसी चीज के लिए और वो आपको देर में मिल रहा है तो बहुत टाइम तक वो पास रहेगा। समझिए बात को। अगर बिना मेहनत में कुछ मिल जा रहा है आपको तो वो बस चल ही जाएगा, पास में नहीं रहेगा, मिलेगा चल जाएगा। एक बात को याद रखना इस बात को। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, अगर आप उसके काबिल हो तो आपको जरूर मिलेगा। और क्या होगा कि थोड़ा लेट में मिल सकता है, जितना लेट में मिलेगा उतना दिन तक पास रहेगा। तो अगर इसके लिए आप लोग मेहनत करोगे, मैंने भी बहुत मेहनत किया हूँ इसकी, कर रहा था, कर भी रहा हूँ, तो क्या रहेगा ना, बहुत दिन तक पास रहेगा ये। वरना ऐसे पास में कुछ चीज नहीं रहता है, समझे ना। जो जितना जल्द मिल जाएगा ना उतना जल्द चले जाएगा। ओके बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ। इसके साथ साथ आपको और एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि डी ऑफ डी एक्स प्लस एक्स कैप है, ये एक फॉर्मूला था ना ये। ओके हाँ, एक्स कैप है ये, डी कैप होल इनटू, ये रूल फॉर्मूला 2 है, ये फॉर्मूला 2 है। ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, सेम चीज, डी ऑफ डी एक्स कैप, बस यहां पे माइनस साइन एक्स कैप है, ये इतनी सी बात। बात क्या है ना, ये देखिए यहां पे, ये आपको मैथमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा, ए प्लस बी होल इंटू माइनस बी। आप लोग हाँ, ये हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। तो कभी कभी किसका दिल भी बोल रहा होगा कि हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है लगाएगा तो, लेकिन गलत हो जाएगा यार। ये थोड़ी ना प्योरली मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स है ये, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर वाली काम जो हो रहा है यहाँ पे इन लोगों का कुछ काम है, मुझे बात को। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, डी कैप का स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और भाई क्या करना है आपको, प्लस 1 करना है। और भाई क्या करना है आपको, प्लस 1 करना है। होगी बात, समझे आप बात को, समझे आप लोग बात को, मतलब खूबसूरत बना कर लिख लिया। ये अगर आपका दिल बोल रहा है आप लोग उसको सॉल्व करना। सेम थिंग आप लोग कैसे सॉल्व करना इसको, आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप लोग बोलोगे सर हमको सॉल्व कर दीजिए, नहीं मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं हिंट्स देके छोड़ दूंगा, आप लोग उसको बैठ के सॉल्व करना। आप सॉल्व करना, अगर आप लोग अच्छे बच्चे हो, नहीं आप लोग अच्छे बच्चे हो ही नहीं। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो ना मेरी बात वीडियो को, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना तो आप लोग डेफिनेट अच्छे बच्चे ही होंगे। तो dx फिर यहाँ पे क्या लेना ना तुम, कि ये डी कैप ऑफ dx माइनस एक्स कैप प्लस एक्स कैप ऑफ डी कैप ऑफ dx माइनस एक्स कैप। नहीं, और नहीं पहले सॉरी एक्स फंक्शन को लेके सॉल्व करना है इसको। एक इरेजर है ना, हाँ इरेजर है ना ये। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। थोड़ा फ्लो में मैं बोल दिया आपको, ठीक होगा यार, ठीक नहीं होगा। क्या करना है आपको, इसको जैसे आप लोग सॉल्व कर रहे थे उसको, डी ऑफ डी एक्स प्लस एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कैप नहीं लिख रहा हूं, डी ऑफ डी एक्स माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स ले लेना इस पे। फिर लास्ट में जो बचेगा एफ ऑफ एक्स को कैंसिल आउट कर लेना। आप समझे बात को ना, समझ में आ रहा है। फाइनली जो बचेगा फिर उस पर आप लोग उसको कैंसिल आउट कर लेना, इतनी सी बात होता है। आप लोग जाके सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो तुमको भाई वैल्यू कितना मिलेगा, तुमको भाई वैल्यू कितना मिलेगा इसका, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलिए ठीक है। क्या है कि फिर आगे तुम कोशिश करना, आगे तुम कोशिश करना, करना
आगे कोशिश करना, बनेगा भाई, कहा है इतना tension, बनेगा।